देखिए पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से चालाकी और मक्कारी से ये इलेक्शन जीतते हैं। अभी समय है, सुधार कर लो, यह आनाकानी नहीं चलेगी। सही पे नकली मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो, तुम्हारी मर्जी से इस चमन की हवा सुहानी नहीं चलेगी। हाकिम वक्त उतर आया अदाकारी पर, भक्त मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। ये अगर हैं तो अडानी और अंबानी के हैं सिर्फ। देखिए मुझे इतना मालूम है कि धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा कर के तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। आप महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं ना, अब महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करें ना, आपका बंगाल में कितना परसेंट महिला को आपने टिकट दिया है? कि आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी 40% महिलाओं को टिकट देती हैं। पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश भर में विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा उठ चुका है। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बिल 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका था और विपक्ष ने सर्वसम्मति के साथ पास करवाया था, अब वो फिर से वही बिल आया और उसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि विमेन रिजर्वेशन के आड़ में जो डिलिमिटेशन करने की कोशिश की जा रही है वो भी अपने हिसाब से वो एक पर्दा लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि नहीं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, शायर हैं, अकमल बलरामपुरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और भी युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से विमेन रिजर्वेशन बिल आया, 2023 में भी आया था, अब ये कह रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ हैं, नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का सियासत में भागीदारी हो। कैसे देखते हैं? देखिए मैं सबसे पहले बात ये क्लियर कर दूं कि मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी बीवी को उनका हक नहीं दिया, और ये जितने भी हैं माननीय योगी जी जो है जिन्होंने शादी नहीं की, ये लोग आखिर क्यों महिलाओं के हक के लिए परेशान हैं? मुझे एक बात ही नहीं समझ में आ रही है। और दूसरी बात, अगर आप हक की बात कर रहे हैं तो आप लोकसभा के चुनाव में कहाँ रह गए थे? उस वक्त आपने कितने % महिलाओं को आपने टिकट दिया? ठीक उसी तरीके से बिहार में जब चुनाव हुआ तो कितने % आपने महिलाओं को टिकट दिया? इस वक्त बंगाल में चुनाव हो रहा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में कितनी % महिलाओं को आपने टिकट दिया है बीजेपी वालों ने? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जाए इनका ये ढकोसला है। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इनको ये बिल्कुल साफ अंदाज़ा हो चुका है कि इनके दिन ख़त्म हो रहे हैं और सरकार बहुत जल्द बदलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए विपक्ष पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि विपक्ष वाले जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ हैं। दिन कैसे ख़त्म होंगे? आप लोग 24 में कह रहे थे कि दिन ख़त्म हो रहे हैं, 19 में कह रहे थे कि दिन ख़त्म हो रहे हैं, दिन ख़त्म हुआ क्या? देखिए पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से चालाकी और मक्कारी से ये इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप देखें, मुझे एक शेर याद आता है कि अभी समय है, सुधार कर लो, यह आनाकानी नहीं चलेगी। सही पे नकली मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो, तुम्हारी मर्जी से इस चमन की हवा सुहानी नहीं चलेगी। तो पूरा देश परेशान है, क्योंकि जब भी इनसे रोज़गार के मुद्दे पे बात की जाती है तो ये SIR थमा देते हैं। जब इनसे अच्छे अस्पताल मांगे जाते हैं तो ये गैस की लाइन में लगवा देते हैं। अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो सरकार पूरी तरीके से फेल है, जिसकी वजह से ये आए दिन इस तरह के ड्रामे करते हैं। कभी ये किसी धर्म को लेकर के बात करते हैं, कभी 3 तलाक के मसले बात करते हैं, कभी कुछ अलग मुद्दों पे बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये आजकल जो ये शोर मचा के रखे हैं कि महिलाओं के खिलाफ है विपक्ष, ये भी एक तरीके से इनका प्लान है ताकि लोग इसी में उलझे रहें और इन्होंने जो वादे किए थे जनता से, जो ये पूरा ना कर सके, उन पर से उनका ध्यान हट सके। एक बात बताइए, बंगाल में चुनाव है जी, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर TMC नहीं चाहती है कि ज़्यादा महिलाएं MP और MLA बने। TMC क्यों नहीं चाहती? आप देखिए कि TMC ने किन किन महिलाओं को विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक पहुंचा दिया। TMC वो पार्टी है जिसने 40% औरतों को इस बार टिकट दिया है। ये क्या कम है? मुझे लगता है कि ये
जो इस वक्त सरकार में है, मुझे लगता है कि उनको चश्मा लेना चाहिए। उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी है, वो समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। चश्मा की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पड़ेगी। आप देख रहे हैं लोग कि फिर हमारी वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि चश्मा की जरूरत आपको है, मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा है आपको। मोदी जी का क्या विकास है। अब ये अलग बात है, मुझे वो शेर याद आता है कि हाकिम वक्त उतर आया हाकिम वक्त उतर आया अदाकारी पर, भक्त मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। तो जब हाकिम वक्त हमारा अदाकार है तो जाहिर सी बात है जो जनता है वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनती रहेगी। आप देखिए ना इन्होंने क्या काम किया है। कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिला, बल्कि कितने सारे लोगों का रोजगार छीन चुका है इस वक्त। ये चाहते हैं कि पूरे देश को ये प्राइवेट कर दे। ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। ये अगर हैं तो अडानी और अंबानी के हैं, सिर्फ किसी के नहीं है। किसी के नहीं है ये। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप बंगाल में घूम रहे हैं, क्या लगता है बंगाल की हवा किस ओर रुख कर रही है? चूंकि 294 सीटों पर चुनाव है, पूरी बहुमत के साथ ममता बनर्जी पिछली बार सरकार बनी थी। इस बार कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं यहाँ और कह रहे हैं कि दीदी ए बेरी न चलबो। कैसा लग रहा है आपको, कैसे दिख रहा नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो है, ये जितनी भी चीज़ें इनकी सिर्फ सोशल मीडिया ही पर दिख रही हैं। और ये बंगाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत चालाक भी होते हैं। इन्हें मालूम है, मैं जब बंगाल जब भी आता हूँ, मेरे यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कि ये बंगाल एक ऐसा शहर है जो हिंदू मुस्लिम इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। ये शहर जो जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से ये पूरी दुनिया में मशहूर है, ये शहर जो है अपनी रिवायतों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ पे तमाम हिंदू मुसलमान तमाम समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें ये मालूम है कि देश धर्म से नहीं बल्कि देश कर्म से चलेगा। तो ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो इस बार मैंने माहौल देखा है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार फिर आ रही है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुझे एक शेर याद आता है कि मुझे लगता है कि कोई भी देश अगर आप देखें तो वो कभी भी धर्म के नाम पर नहीं चल सकता है। जिस देश में आस्था के नाम पर लोग एक दूसरे से दूरियां बनाते हैं, वो देश कभी भी कामयाब नहीं होता है, बल्कि वो देश हमेशा नाकामी की तरफ जाता है। कोई शेर अगर आप बंगाल के चुनाव के मद्देनजर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कुछ याद आ रहा हो तो? देखिए मुझे इतना मालूम है कि धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा कर के तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। चलिए और भी कुछ लोग हैं। तौसीफ जी, कैसे देखते हैं आप? टीएमसी के स्पोक पर्सन के तौर पे भी तमाम जगहों पे अपनी राय रखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं विमेन रिजर्वेशन आया और विमेन रिजर्वेशन आने के बाद जिस तरीके से विमेन रिजर्वेशन लोकसभा में ही पास ना हो सका, उसके बाद कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो महिलाओं के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, वो नहीं चाहते हैं कि सियासत में उनकी भागीदारी हो। देखिए सबसे पहले बात, कहीं ना कहीं पूरी देश में आज विपक्ष के तमाम लोग ने 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये पहली बार ऐसा हुआ है इनके खिलाफ आवाज़ उठी है। पहली बार ऐसा हुआ कि बिल पास ना हो सके, बिल पास नहीं हो पाया और ये आवाज़ एकजुट होकर तमाम महिलाओं के लिए ये कह रहे हैं कि महिलाओं की सम्मान को और महिलाओं की रिजर्वेशन को हमने बढ़ाने की कोशिश की। ये पहली बात है कि 2024 का इलेक्शन जो हुआ था, 2024 का इलेक्शन में 68 कैंडिडेट को पूरे भारतवर्ष में लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने टिकट दिया। आप बताइए 68 कैंडिडेट 545 में 68 कैंडिडेट को टिकट दिया, कितना परसेंट आता है ये बात बताइए? 12 से 16%। और रिजर्वेशन कितना है? 33% के रिजर्वेशन में 12 से 16%। पहले तो आप ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और उन महिलाओं का अधिकार को बचाने की बात कर रहे हैं, उन महिलाओं को संसद भेजने की बात कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात है कि आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी 40% महिलाओं को टिकट देती हैं, 40% महिलाओं को टिकट देती है और बंगाल से महिला संसद पहुंचकर इनके ही ऊपर आवाज उठाती हैं, बंगाल के हुकूक को बचाने के लिए आवाज उठाती हैं, देश के भविष्य को बनाने के लिए आवाज उठाती हैं। ये तो सबसे पहली बात है और ये लोग महिलाओं का हुकूक बचाने की बात करें। मैं आपसे पूछा, मैं तो ट्रिपल तलाक का बिल को भी मानने को तैयार नहीं हूं। वजह आपको बता दूं कि ये आप बताइए, मैं हिंदुस्तान का नागरिक, मैं एक मुसलमान हूं,
आप मुझे मानते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं कि नहीं? ये मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, आप मुझे मुसलमान है तो मैं मानूंगा ना मुसलमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है हम्म, मुसलमान इस देश का ही नहीं है। ये खुलेआम, क्या बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं यही जब तो बात है। 140 करोड़ की आबादी में आप देश में पूरे भारत के लोगों का प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप जातिवाद में बांटकर, विवाद फैलाकर आप ये कहते हैं कि उनके पार्टी से लोग कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और उसके बाद कहते हैं कि संसद में हम मुसलमानों का हुकूक बचाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए किस मुसलमानों का हुकूक को बचाने की बात करें जिनके पार्टी में न राज्यसभा न लोकसभा एक भी कोई सांसद नहीं है? उस बिल को पेश करने के लिए आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का हुकूक बचा रहे हैं हम? कैसा हुकूक? आप अगर इस नहीं तो देश आपको का वोट प्रधानमंत्री हैं, आप अगर इस देश का प्रधानमंत्री, तो आपके पार्टी से मुसलमान MP MLAs कहाँ है? महिला, एक महिला, जिस महिलाओं का बिल को आप पेश कर रहे हैं वो महिला, ना एक मुसलमान महिला राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना असेंबली में आपके पार्टी से है। महिला की बात कर रहे हैं हम, अब महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं ना, अब महिलाओं की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना। आपका बंगाल में कितना % महिला को आपने टिकट दिया है? कितना % महिलाओं को आपने टिकट दिया है? मुश्किल से 8 महिला को आपने टिकट दिया है। वो कितना % पे आता है पता है? आपका 7 से 8%, 9% पे आप आकर सीमित हो गए, और 33% रिजर्वेशन है। आप ये बिल इसलिए लाना चाहते थे कि इस देश में जहां पर नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पर आपका MPs बढ़ेगा, और साउथ इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल है, और पॉपुलेशन के हिसाब से आप MPs को बढ़ाना चाहते हैं, और 800 साढ़े 800 संसद को भरना चाहते हैं, और इससे टोटल राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी अपने आप पक्ष में उठाना चाहती है। आप तो TMC को कह रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TMC को कह रहे हैं कि ये नहीं चाहती है, TMC नहीं चाहती है कि ज़्यादा महिलाएं MP MLA बने। देखिए, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। आप सब, बंगाल में अभी इलेक्शन चल रहा है, मैं बंगाल में हूँ, मैं बंगाल से ही रहता हूँ। बंगाल में मैं 34 साल का वाम फ्रंट की हुकूमत को भी मैंने देखा। बंगाल में आज ममता बनर्जी की हुकूमत 2011 से है। 2011 के बाद से ममता बनर्जी ने महिलाओं को सामने रखा, महिलाओं का सम्मान को बढ़ाया, महिलाओं को हर चीज़ में सामने रखकर, और एक मुख्यमंत्री महिला खुद है, और उन्होंने हर जगह में, चाहे वो रैली हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो तमाम चीज़ों में महिलाओं को सामने रखकर महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करती हैं। और सबसे ज़्यादा महिला बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है। आपको पता है ममता बनर्जी महिलाओं के वोट से सरकार बनाती हैं। जाहिर सी बात है बंगाल में महिला खुश है। आज महिला बंगाल की जिस तरीके से ममता बनर्जी को वोट देती हैं, ये उनकी मोहब्बत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने महिलाओं को हमेशा सामने रखा है। और दूसरी ये बात है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है महिला विरोधी ममता बनर्जी हैं और विपक्ष है, तो सबसे पहली बात यह है कि भैया मणिपुर जब जल रहा था, मणिपुर में जब महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री कहाँ खो गए थे? देश के गृह मंत्री कहाँ नजर आते थे? देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहाँ नजर आते थे मणिपुर के मामले में? अंकिता भंडारी का मामला था, देश के प्रधानमंत्री, उनके सबसे बड़े सहयोग, उनके सबसे करीबी लोग अंकिता भंडारी के मामले में कहाँ नजर आते थे? उनके ही पार्टी के उन्नाव के मामले में जो हादसा होता है कुलदीप सिंह सेंगर, और उनका केस दर्ज होता है, पक्का 1 महीने के बाद उनके परिवार का हत्या कर दिया जाता है, तब महिलाओं के अपमान का सोच नहीं आता है, तब महिलाओं के बारे में आपको याद नहीं आता है, और आज आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये तो जुमलाबाजी वाली सरकार है। बिल पे आप क्या कहिएगा? बिल पे सबसे पहली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी इस बिल को इसलिए पेश करना चाह रही थी कि उनका 2029 का इलेक्शन एकदम सिक्योर हो जाए। ये पॉलिटिकल बेनिफिट, ये उनका फायदा।
चलिए। अब महिलाओं के लिए ये कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए अगर उनको कुछ भी करना था तो सबसे पहले जिन जिन महिलाओं का साथ में अत्याचार हुआ है उनके परिवारों को न्याय दे। न्याय दे। चलिए। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो किसी भी राज्य में महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हुआ है, उन महिलाओं के परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीमेन रिजर्वेशन पे लगातार मुद्दे उठ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।